Hello students, welcome again detail study. Today we will be solve question of latest practice so that I am available for you to solving your problems. First question will say find the product of the following binomials using suitable identities. हमने identities को use करते हुए इनको solve करना है. तो हमें A part मिला है 2 into m plus 2 and m minus 2. तो देखिए फ्रेंड्स, हम आइडेंटिटीज में जो यूज करेंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे अपनी आइडेंटिटी. तो हम इसमें यूज करने वाले हैं a माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि ये हमें a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म में मिला है, जो कन्वर्ट हो जाएगा और वो आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो इसको हम लिख देंगे m स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर. m स्क्वेयर रहेगा और 2 स्क्वेयर 4 हो जाएगा. इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. 2m स्क्वेयर माइनस 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा. पार्ट नंबर बी सोल्व करते हैं नाउ. पार्ट नंबर बी एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर. तो इसे हम लिखेंगे सिंपल आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग खोल देते हैं इसे. एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x वाई. देखिए ये तो एक तरह से आइडेंटिटी ही ओपन करनी थी, इसमें करने का कुछ भी नहीं था. अब सी पार्ट की ओर चलते हैं. अब सी पार्ट को सोल्व करते हैं. अब हम 7x माइनस 9 एंड 7x माइनस 9. सेम डिजिट हमें 2 ब्रैकेट्स में दी गई है, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी. जैसे कि हमें मिला हो a माइनस बी एंड a माइनस बी, तो इसे हम क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे 7x माइनस 9 का होल स्क्वायर. अब हम a स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई 9. तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 7 2 जा 14 एंड 49 जा 126x. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं. पार्ट नंबर डी 2a प्लस 1 एंड 2a प्लस 1 यानी a प्लस बी. तो इसे हम क्या कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर. तो अब इसको हम लिखते हैं आइडेंटिटी के थ्रू ओपन करते हैं. 2a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a मल्टीप्लाई 1. ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 2 जा 4a एंड दिस विल बी अवर आंसर. नेक्स्ट पार्ट करते हैं गाइस. अब हम पार्ट नंबर डी इज ई इज p माइनस 2q एंड p माइनस 2q. तो ये सेम डिजिट है और होल स्क्वायर इसका हम कर देते हैं p माइनस 2q का होल स्क्वायर. तो p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू 2q. देखिए ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4pq and we will get our answer. Part number F. Part number F is saying 1.2x plus 2 and 1.2x plus 2 यानी a plus b and a plus b. तो क्या हो जाएगा a plus b होल स्क्वायर. तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे हम. 1.2x plus 2 का होल स्क्वायर करेंगे. अब देखिए 1.2x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.2x इंटू 2. यही तो हमारे आइडेंटिटीज कहते हैं स्टूडेंट्स. 1.2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें 144. 2 डेसिमल पॉइंट छोड़ के हम यहाँ डेसिमल पुट करेंगे एंड x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विल बी 4 प्लस मल्टीप्लाई 3 डिजिट 2 2 जा 4. 4 को हम 1.2 से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हमारा आएगा 4.8x. and this is the answer of this question. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. 6m plus 2n and 6m plus 2n यानी a plus b and a plus b. तो क्या हो जाएगा a plus b का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये हमारी आइडेंटिटी है. यहाँ पुट करते हैं अब हम 6m स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे 6m प्लस 2n का होल स्क्वायर
फिर हम इसे ओपन करेंगे, हम यहाँ नीचे कर लेते हैं 6m होल स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6m इंटू 2n। देखिए गाइस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 एंड m का स्क्वायर होगा m स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर होगा 4 और n का स्क्वायर होगा n स्क्वायर प्लस 6 2 12 12 2 24 24 m n। इट इज द आंसर। पार्ट एच हमें मिला है स्टूडेंट्स 2/3 l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2/3 l प्लस m स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ स्क्वायर है बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारी आइडेंटिटी को हमें प्रूव करने के लिए हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना होगा। इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, m स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव डिजिट है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं m स्क्वायर माइनस 2/3 l स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को भी उल्टा करके लिख लेते हैं ताकि ये माइनस 2/3 l किसी आइडेंटिटी को फिट कर सके, ये हम उसका यूज कर सकें। यहाँ पर प्लस ही रहेगा फ्रेंड्स, हमने सिर्फ इनका स्पेस चेंज किया है। यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया था तो स्पेस के साथ साथ साइन भी चेंज हो गया था। अब हम इसमें अपने आइडेंटिटी कौन सी लगा सकते हैं, इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी वाली। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2/3 l स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में यहाँ पर हम प्लस ही लगाएंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ये इसको -2/3 लिखेंगे हम, -2/3 l स्क्वायर। फिर हमने ऐड करना है इसको, तो प्लस 2/3 l। यहाँ पर हम x के स्पेस पे लिखेंगे m स्क्वायर प्लस -2/3 l स्क्वायर, ये ए बी लिखेंगे ना तो ये ए हो गया और बी के स्पेस पे आ जाएगा 2/3 ओनली l। तो देखिए गाइस अब क्या करेंगे हम, ये m क्यूब ये m4 हो जाएगा प्लस, ये दोनों प्लस माइनस नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये लाइक में नहीं है ना, ये l स्क्वायर और ये l है, तो हम क्या करेंगे m स्क्वायर की इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे भी कर देते हैं। m स्क्वायर के हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, -2/3 m स्क्वायर l स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हमारे पास आएगा 2/3 m स्क्वायर l। अब देखिए प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों का माइनस करेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और l का क्या आ जाएगा क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं वैसे तो, या फिर इसको हम डिग्री वाइज लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री l क्यूब है तो इसे हम सबसे पहले लिख देंगे और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट डिजिट माइनस में नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4/9 l क्यूब। उसके बाद l की पावर हमारे पास ये है 2, तो ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2/3 l स्क्वायर m स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। थर्ड नंबर पे हम इसे लिखेंगे तो माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का हो जाएगा 2/3 m स्क्वायर l और फिर लास्ट में हम इसे लिख देंगे। तो देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम एक बार और लिख देते हैं आंसर के पर्पस के अकॉर्डिंग, तो -4/9 l क्यूब प्लस 2/3 l स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2/3 m स्क्वायर l माइनस m पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो सिंपल क्वेश्चन था ये, बस इसमें थोड़ा सा ना ये दे दिया हुआ था
कि इसको उल्टा लिखा हुआ था, हमने आइडेंटिटी कौन सी इसमें अप्लाई कर सके हम, उसके बेस पे इसको पहले माइनस कॉमन लिया है हमने इसमें से, तो ये डिजिट आ गई थी, फिर इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये वाली एज इट इज थी, लेकिन हमने इसका प्लेस चेंज किया था ओनली, उसके बाद ये आइडेंटिटी पुट करके हमने इसको सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1/2g प्लस 5h एंड 1/2g प्लस 5h, देखिए सेम डिजिट दो बार लिखी हुई है, तो हम इसको लिख देंगे 1/2g प्लस 5h का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देते हैं, 1/2g स्क्वायर प्लस 5h स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2g मल्टीप्लाई 5h। तो इसको देखो, इसका स्क्वायर कर देते हैं अब हम, तो ये आ जाएगा 1/4g स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25h स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल बाय 2, ये आ जाएगा 5gh। देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो लेटेस्ट प्रैक्टिस का है गाइस, वो मैं स्किप करवा रही हूँ क्योंकि उसमें सिंपल आइडेंटिटी लगाकर डिजिट्स पर और उसको सोल्व करना है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कुछ इतना हो कि सिंप्लीफाई नहीं करना है आपको, मुझे समझाना पड़े, तो मैं डायरेक्ट पार्ट नंबर 3 कराती हूँ आपको। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें इसमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4p इज इक्वल टू 36 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर। देन हम इसको अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन कर देते हैं, 36 माइनस 32 एंड 36 प्लस 32। 4p इज इक्वल टू 32 माइनस 36 माइनस 32 करेंगे तो हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाई, इसका हम एडिशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 68। p इज इक्वल टू 4 इंटू 68 डिवाइड बाय 4, 4 कैंसिल बाय 4, तो वैल्यू ऑफ p we will get 68। इट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। पार्ट नंबर बी इज सेइंग 14p is equal to 67 square minus 53 square। देन 14p is equal to 67 square, यानी कि इसको हम फिर एक बार लिखेंगे 67 minus 53 and 67 plus 53। 14p is equal to, इसका हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई, इसका एडिशन हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 120 अपॉन में। अब हम नेक्स्ट टाइम 14 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 14 लिखेंगे, तो देखिए गाइस 14 कैंसिल बाय 14 हो जाएगा और हमारी p की जो वैल्यू वो हमें मिलेगी 120। इसका पार्ट नंबर सी करते हैं अब हम। पार्ट नंबर सी, 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। तो देखिए गाइस इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इज इक्वल टू 60 माइनस 50 एंड 60 प्लस 50 अपॉन में हमारे पास आ गया 5, ये 5 हम इधर से इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 60 माइनस 50 10 मल्टीप्लाई 60 प्लस 50 110 अपॉन में 5, 5 से हम इसे क्रॉस कर देंगे 2, तो हमें p स्क्वायर क्या मिला, ये आ गया हमारा 220। तो हमें p स्क्वायर क्या मिला 220। तो देखिए p इज इक्वल टू, ये इधर अंडर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 220 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 55, ये आ जाएगा। देखिए 52 जब 110 एंड 110 टू जब 220। अब इन 2 में से हम एक 2 को, ये इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी पेयर बन जाता है रूट के अंदर, तो एक हम डिजिट बाहर ले लेते हैं, अंदर हमें बचेगा 55। ये है वैल्यू ऑफ द p। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं हम पहले, इसका ए पार्ट, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। तो हम इसको ले लेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं स्टूडेंट्स। 3x प्लस y 5y इज इक्वल टू 11, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड,
इसके दोनों ओर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। तो इसको हम आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 5y इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 121। अब देखिए ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 5 30 xy इज इक्वल टू 121। xy की वैल्यू हमें क्या दी गई है, xy की वैल्यू हमें मिली है क्वेश्चन में 2। तो जहाँ xy है वहां हम क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 121। 9x स्क्वायर प्लस में 25y स्क्वायर प्लस 60 इज इक्वल टू 121। 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस 60। तो ये हमारे पास क्या हो गया 61। तो यही हमसे पूछा गया था 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसकी वैल्यू पूछी थी वो हमारी 16 आ गई है, 61 सॉरी 61 आ गई है। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए 4b पार्ट कहता है इफ p इज इक्वल टू तो फाइंड देन वैल्यू ऑफ 4p स्क्वायर प्लस 12p प्लस 9। पहले इसी को लिख लेते हैं हम। 4p स्क्वायर प्लस 12p प्लस में 9। देखिए इसको आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसका भी एक मेथड होता है स्टूडेंट्स। इसके हम पहले ना फैक्टर कर लेते हैं। जैसे ये हो गया 2 इंटू 2p इंटू 2p और ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3। बीच में हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2p इंटू 3। देखिए तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई एडिशन वाली, यानी कि 2p प्लस 3 का होल स्क्वायर है ये। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर p की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकते 2। यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दी और हमने आंसर निकाल लिया। इसमें हमें आइडेंटिटी बेस है ना, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो इसमें हमने पहले अपनी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज की है, उसके बाद हम इसमें p की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए p की वैल्यू हमें क्या मिली है, p की वैल्यू हमें मिली है 2। तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसका। p की जगह हमने 2 लिख दिया प्लस 3 एंड होल स्क्वायर। 2 2 4, 4 प्लस 3 यानी 7 का स्क्वायर यानी 49। तो वैल्यू ऑफ p क्या आ गई हमारी, सॉरी हाँ जी, तो हमने p की वैल्यू रख के ये अपना 49 हमारा आंसर आ गया। इसमें p की वैल्यू निकालने नहीं थी बल्कि इसमें p की वैल्यू दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना था। इसका सी पार्ट कर लेते हैं अब हम। सी पार्ट भी कुछ इसी तरीके से है। x की वैल्यू 3 दी गई है और ये हमें इक्वेशन दी गई है, एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे हम लिख लेते हैं 25x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। अब देखिए 25x स्क्वायर किसका, इसका हम फैक्टर कर देते हैं। तो 5x इंटू 5x आ गया और 1 का 1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 10। तो 5x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो कुछ इस तरह से ये बना होगा। इसमें होता है ना 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हमने 2 बाद में लिख दी, इसको पहले लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए इट मीन्स ये 5x और प्लस 1 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये। तो अब बिल्कुल इजी हो जाएगा सिंप्लीफाई करना। x की वैल्यू हमें 3 मिली है, तो जहां x है वहां हम 3 लिख देंगे। 5 इंटू 3 प्लस 1 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो देखिए 5 3 जा 15 और 15 और 1 क्या आ जाएगा 16। तो स्क्वायर ऑफ 16 कर देते हैं हम 256। तो ये भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। देन फ्रेंड्स 62 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर अपॉन में 90, ये छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। देखिए इसे एक बार हम प्लस में लिख देंगे 62 प्लस 28, अदर ब्रैकेट में हम इसे माइनस में लिखेंगे। ये देखिए तो 62 एंड 28 क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई, इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 34। डिनोमिनेटर में 90 है, क्रॉस बाय 90 90 से कैंसिल हो गया, 34 हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन 5 करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ
एस माइनस टी एस प्लस टी, एस स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। तो इसे हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी मिला है हमें, तो हमें इसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए फिर वही हमारे पास सिचुएशन वही आ गई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हमारा ए क्या है यहाँ पर 5 है, सॉरी एस है, तो एस स्क्वेयर स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा एस पावर रेज टू पावर 4 एंड टी रेज टू पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये ए पार्ट था क्वेश्चन 5 का। अब हम क्वेश्चन 5 का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में m प्लस टू एम इंटू एम माइनस टू इंटू एम स्क्वेयर प्लस 4, बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। देखो इसका हम कर देंगे एम स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा हमारे पास m पावर 4 माइनस 4, अदर ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे m स्क्वेयर प्लस 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ये 2 है ना, यहाँ पर 2 आएगा। तो m स्क्वेयर ये हो जाएगा हमारा m स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा m रेज टू पावर 4 माइनस 16, और ये हमारा आंसर भी होगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3a प्लस 9 स्क्वेयर। तो इसका हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही करना होगा। 3a स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 9। 3a स्क्वेयर क्या हो जाएगा 9a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस 3, सॉरी ये 9 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, 81 स्क्वायर। और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, 54 ए, ये हमारा आंसर आ गया। इसका बी पार्ट कर लेते हैं हम। 3/7x प्लस 5/6y स्क्वायर होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगेगी हमारी। 3/7 एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/7 एक्स इंटू 5/6 वाई, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9/49 एक्स स्क्वायर प्लस 5/6, 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 25, 6 का हो जाएगा 36 वाई स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये कैंसिल भी हो जाएगा ना यहाँ से, देखिए 3 2 जा 6, 2 कैंसिल बाय 2, तो व्हाट इज द रिमेनिंग, रिमेन है 5/7 एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो गया। सी पार्ट करते हैं हम। पार्ट नंबर सी कहता है 1/2 पी क्यू माइनस 5/6 क्यू स्क्वेयर, तो वही होगा, इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab, कुछ इस तरह से। तो इसे हम करते हैं, देखिए 1/2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5/6 क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 पी क्यू माइनस 5/, मल्टीप्लाई 5/6 क्यू, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो रिसीव होगा हमें 1/4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 क्यू स्क्वायर माइनस, देखिए ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, 5/6 एंड p एंड q स्क्वायर, देखिए p अकेला है, q से q का मल्टीप्लाई होगा तो ये q स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, डी पार्ट करते हैं हम। लेट्स सी फ्रेंड्स, 5mn माइनस 2n होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी हमारी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे पुट कर देते हैं हम। अब 5mn स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5mn इंटू 2n, देखिए 5mn इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर का ये हो जाएगा 4n स्क्वायर
माइनस इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 m एंड इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो m n स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। लेट्स सी ई पार्ट। पार्ट ई इज सेइंग x माइनस 4 एंड इंटू एक्स प्लस 4। तो सिंपल इक्वेशन हो जाएगी इसमें, सिंपल आइडेंटिटी। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है गाइस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे भी कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। x square will be x square and 4 square will be 16. This is the answer. Now if f part करते हैं, f part is saying ab plus b and ab minus b। तो देखिए ये हमारा a है और ये हमारा b है, पूरा ये a है और ये b है। तो ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए सो सिंपल। चलिए जी पार्ट करते हैं। देखिए 1 बाय पी प्लस पी एंड 1 बाय पी माइनस पी। तो ये भी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 बाय पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही तो कहते हैं ना हमारी आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 1 बाय पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड दिस विल बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। 9 plus 4x square, 9 minus 4x square. It's also so simple. Square of 9 minus square of 4x square cos square. This will be 81 and it will be 16x power 4। देखिए इसका स्क्वायर करा, 4 का 16 और x2 का x4, 9 का आ गया हमारा स्क्वायर 81। चलिए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं। देखिए यूजिंग आइडेंटिटीज इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें 52 स्क्वायर दिया हुआ है, फिर सॉरी 54 का स्क्वायर दिया है। तो 54 स्क्वायर दिया है तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 50 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 50। 50 स्क्वायर क्या हो गया 25, 2500 प्लस 4 का 16 प्लस इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 4 जा 40 एंड 0 तो 400। इसका एडिशन कर देंगे तो ये 2916 हमारा आंसर आ जाएगा। बी पार्ट कर देते हैं फटाफट। बी पार्ट में है स्क्वायर ऑफ 49। तो वी कैन से इट राइट लाइक दिस 49 50 माइनस 1। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए स्क्वायर ऑफ 50 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 2 इंटू 50 इंटू 1। 50 स्क्वायर विल बी 2500 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 52 जा 100 बन जा 100। तो ये आ गया हमारा 100। देखिए इसको प्लस करेंगे 2501 माइनस 100 करेंगे तो 2401 विल बी आंसर। पार्ट नंबर सी करते हैं अब हम। पार्ट नंबर सी इज सेइंग 103 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 3 स्क्वायर। तो इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, स्क्वायर ऑफ 100 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3। स्क्वायर ऑफ 100 क्या आ जाएगा 10,000 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 3 डिजिट विल बी 3 2 जा 600। एडिशन करते हैं 10,600 प्लस 9 will be 10,609। It is the right answer of this question. Part number D. Part number D 995 square 1000 minus 5 whole square। क्योंकि 995 को हम 1000 minus 5 लिख देंगे। अब ये देखिए स्क्वायर ऑफ 1000 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें 1000 का स्क्वायर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 10 लाख प्लस 25 माइनस 5 टू जा 10 और 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। ये देखिए तो ये आ जाएगा हमारा 10,00025। अब इसमें से हमने लेस करना है 10,000 तो यहीं पर लिख के कर लेते हैं हम। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये
0 0 0 0 एंड 99। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लेट्स सी फ्रेंड्स, ई पार्ट विल सेइंग 52 मल्टीप्लाई बाय 58। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 52 को या तो हम 50 प्लस 2 एंड 50 प्लस 8 लिख सकते हैं प्लस वाली आइडेंटिटी में, या तो हम इसको माइनस करेंगे तो 60 माइनस 8 एंड 60 माइनस 2 होगा, तो हम माइनस के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, हम इसको प्लस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 50 प्लस 2 एंड 50 प्लस 8, तो कौन सी आइडेंटिटी पुट करेंगे, ए एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी वाली, याद आया कुछ, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, ये वाली। तो देखिए 50 स्क्वेयर में क्या होगा, इसमें हम 50 स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 8 50 प्लस 2 इंटू 8, तो इसका स्क्वेयर करके आ जाएगा 2500 प्लस 8 और 2 क्या हो गया 10, 10 एंड 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 प्लस 16, इन तीनों का एडिशन कर देते हैं तो 3016, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें मिला है 2p माइनस 3q स्क्वेयर एंड 2p प्लस 3q स्क्वेयर, लेकिन अब इसमें क्या है ना, कि अगर हमें यहाँ माइनस मिलता तो हम अपनी a स्क्वेयर माइनस b वाली स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर देते, बट इसमें क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम होल स्क्वेयर दिया है तो खोल लेंगे और फिर इसको भी होल स्क्वेयर के अकॉर्डिंग खोल लेंगे। इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा 2p स्क्वेयर प्लस 3q स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2p इंटू 3q। अब देखिए, अब प्लस लगाएंगे यहाँ पर, इसको पूरे को क्लोज कर देते हैं, अब इसे ओपन करते हैं, इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2p स्क्वेयर प्लस 3q स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2p इंटू 3q। अब इसका स्क्वेयर करते हैं तो 4p स्क्वेयर प्लस 9q स्क्वेयर माइनस इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 pq प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे तो 4p स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे 9q स्क्वेयर प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 pq। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम डिजिट अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। 4p स्क्वेयर क्या आ जाएगा 8p स्क्वेयर एंड 9q स्क्वेयर, 9q स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 18q स्क्वेयर, और ये हमारा आंसर भी होगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड पार्ट नंबर बी। नाउ वी सोल्व पार्ट नंबर बी। तो देखिए ये भी ऐसा ही होगा, मतलब दोनों को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम खोल देते हैं। 3a स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 6। अब यहाँ माइनस लगाएंगे और इस आइडेंटिटी को भी ओपन कर देंगे, 2a स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 8। देखिए ये हो जाएगा 9a स्क्वेयर प्लस 36 प्लस 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36a माइनस 2a स्क्वेयर यानी कि 4a स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर विल बी 64 माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 8 जा 32a। ये देखिए, अब गाइस देखिए इसमें यहाँ माइनस है तो ये सारे अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज मीन्स जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का, तो जो ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। तो देखिए 9a स्क्वेयर 4a स्क्वेयर, तो इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5a स्क्वेयर एंड 36a और 32a, तो ये क्या आ जाएगा 68a एंड 36 एंड 64 का जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका पार्ट नंबर सी करते हैं हम। पी क्यू प्लस क्यू आर होल स्क्वेयर माइनस पी 4p क्यू स्क्वेयर आर, तो इसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर प्लस 2
अब इनका देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम, इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर माइनस 4p क्यू स्क्वेयर आर। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस 2p क्यू स्क्वेयर आर। देखो गाइज यहाँ पर p सिंगल है, q का q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वेयर और r का r माइनस 4p क्यू स्क्वेयर आर। तो इसमें और कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ इन दोनों का माइनस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस, इसमें से इसका माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, यहाँ पर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 एंड p क्यू स्क्वेयर आर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखिए गाइस, यहाँ माइनस नहीं है ना, तो हमें दोनों का अलग अलग खोलना पड़ेगा, ये माइनस वाले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग और ये प्लस वाली के। तो ये हो जाएगा 2l स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m प्लस, अब इसको ओपन करते हैं, 2l स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस आएगा स्टूडेंट्स, प्लस 2 इंटू 2l इंटू m। ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4l m प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4l स्क्वायर, इसका स्क्वायर m स्क्वायर, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 2 2 जा 4 l m। ये कैंसिल हो जाएगा, सेम डिजिट है अपोजिट साइन के साथ, इन दोनों का हम एडिशन कर देते हैं। तो 4 और 4 8 8l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर यानी 2m स्क्वायर, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, वेरीफाइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। ए पार्ट में हमें कहा गया है कि 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल है? दोनों पार्ट हमें सोल्व करने होंगे, तो इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 7 माइनस 84 इज इक्वल टू, अब इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7। ये देखिए इसका आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 6 7 जा 42 42x माइनस 84 84 के साथ भी x है स्टूडेंट्स, यहाँ पर x है, x इज इक्वल टू 3, इसका 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 और इन तीनों का करेंगे हम एडिशन तो ये आ जाएगा 42x। नाउ व्हाट वी कैन डू, 9x स्क्वायर प्लस 49x प्लस, देखिए इन दोनों का माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लाइक टर्म है, तो ये आ जाएगा माइनस 42x। और इधर क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 49, ये माइनस की आइडेंटिटी है तो यहाँ माइनस आएगा डेफिनेटली, इट विल बी नोट प्लस माइनस, तो माइनस 42x। अब देखिए एज इट इज ये इज इक्वल टू ये, तो ये क्या हमारा हो गया, LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या RHS, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 बी, 9x माइनस 5y स्क्वायर प्लस 180 xy इज इक्वल टू 9x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो इसे हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9x इंटू 5y प्लस 180 xy इज इक्वल टू, अब इसे ओपन करेंगे हम तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9x इंटू 5y। तो देखिए ये आ जाएगा 81x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 18 5 जा 90 xy प्लस 180 xy इज इक्वल टू, इसको भी ओपन कर देते हैं, 81x स्क्वायर प्लस 25y
वाई स्क्वायर प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके 90xy। अब देखिए गाइज 81x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस इनका क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90xy इज इक्वल टू ये क्या कहता है 81x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 90xy। तो देखिए सॉरी यहाँ पर हमारा प्लस का है ना डिजिट, देखिए प्लस कैपिटल तो प्लस आएगा, ये इक्वल हो गया पूरा सेम इक्वल इसके। तो LHS इज इक्वल टू RHS it is also verified. Okay guys, question number 10, 11, 12 and 13 with mental math we will solve in the next video. Then soon we guys we will meet in next video. Keep healthy, happy and bye.